जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है कि अपने स्वर विज्ञान द्वारा हम चंद्र प्लैनेट को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अगर हमारा चंद्र प्लैनेट मजबूत हो, यानी चंद्र ग्रह मजबूत हो, तो हमारे जीवन में कैश फ्लो अच्छा बना रहता है, हमें सफलता मिलती है हर कार्य में और हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इवन चंद्र स्वर के साथ की गई हर चीज शांति से और प्यार से ज्यादा लंबे समय तक टिकी रहती है। चंद्र स्वर अगर आपका खराब हो तो आपकी माँ से नहीं बनती, कैश फ्लो अच्छा नहीं आता आता है तो बीमारियों में खर्च हो जाता है। और अगर आपका चंद्र खराब है तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आती, आप मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। इवन कभी कभार आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और समटाइम्स तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चंद्र प्लैनेट खराब है आपका, तो आपके जीवन में असफलता, निराशा, रिश्तों का खराब होना, माँ का आपसे हमेशा रूठे रहना और माँ की ब्लेसिंग से दूर रहना और बहुत सारे कार्यों में असफल होना तो ये सारी चीजें आपके चंद्र से जुड़ी हुई हैं। तो आज जो मैं आपको चंद्र प्लैनेट के बारे में स्वर विज्ञान द्वारा बताने आई हूँ वो तो आपको बताऊंगी, लेकिन साथ में आपके लिए छोटी सी प्यारी सी मेडिटेशन भी मैंने प्लान की है, जिसे करके आप अपने चंद्र प्लैनेट को 21 दिनों में हमेशा के लिए मजबूत कर सकते हो। तो जब जब आपको लगे कि आपका चंद्र प्लैनेट खराब है, आपके कैश फ्लो अच्छा नहीं है, काम नहीं बन रहे, माँ से नहीं बनती, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, घर में कला कलेश है, तो चंद्र प्लैनेट आपके लिए हमेशा काम करेगा। चलिए जानते हैं ऐसा क्या करें कि हमारा चंद्र प्लैनेट हमेशा के लिए हमारा साथ है। अगर आप स्वर विज्ञान जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि हमारी जो लेफ्ट नेजल है, यानी बाई नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, जो कि चंद्र स्वर हमारा चंद्र प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको सक्रिय करके इस तरह जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये क्रिया आप कर लें, तो चंद्र प्लैनेट आपका हमेशा अच्छा रहेगा। आपकी कभी भी दवाइयों पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। देखिए, थोड़ी बहुत बीमारियां तो हर किसी को आती हैं, लेकिन कोई बहुत बीमार रहता है और खर्चे बीमारियों पे होते हैं या घर में अशांति फैली रहती है, तो इसका मतलब चंद्र प्लैनेट बहुत ज्यादा खराब है आपका। चलिए उसका सोल्यूशन तो देती हूँ, साथ ही आपको बता दूं कि स्वर विज्ञान की क्लासेस 15 मई से स्टार्ट हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है। अगर आप भी ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्वर विज्ञान हम भी सीख पाए, हम भी अपने जीवन को सफलता ढंग से और हर चीज को, रिश्ते को कैसे मजबूती से पकड़ सके, किसी को कैसे स्वरों द्वारा मनाएं और किसी को कैसे दूर भेजें, कैसे अपनी सेहत को ठीक रखें और कैसे हम हमेशा अपार सफलता के साथ चलें, ये सारा स्वर विज्ञान में आपको सिखाया जाता है। इवन आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट की जाती है, जो भी स्वर विज्ञान द्वारा आप बताएंगे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। जी हाँ, तो ये सारा पैकेज आपका 15 मई से लेके 20 मई तक 5 दिनों की वर्कशिप है, जिसमें आप महान स्वर विज्ञानी बन सकते हो। तो अगर आपको भी स्वर विज्ञान सीखना है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ और इंस्टा का भी लिंक दे रही हूँ। आप चाहे तो इंस्टा पे मैसेज कर लें या फिर व्हाट्सएप करें अगर आप स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया। अगर आपको सीखना है प्लीज तभी मैसेज कीजिएगा। और बहुत सारे मैसेज अभी भी मुझे नीतिका के आ रहे हैं, नीतिका स्पिरिट को लेके। अभी नीतिका स्पिरिट की कोई प्लानिंग नहीं है क्लासेस की। सो प्लीज अगर स्वर विज्ञान के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल बहुत आती हैं और इतनी सारी पॉसिबल नहीं होती सबका रिप्लाई करना। सिर्फ क्लासेस के बारे में बात कीजिए और कोई बात ना कीजिए, इतना टाइम नहीं होता कि आपकी सारी बातों के जवाब दिए जाएं। आपको कोई और जवाब चाहिए तो आप यहाँ कमेंट पे बात कर सकते हैं, डेफिनेटली उसमें वीडियो भी बनाई जाएगी अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट हुआ और आपका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि स्वर विज्ञान से कैसे हम अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिव करें और चंद्र प्लैनेट को हमेशा के लिए मजबूत कर दें। तो सबसे पहले आपको सफेद वस्त्र पहनने हैं। किस दिन?
मंडे वाले दिन। वैसे तो ये मेडिटेशन आपको रोज करनी है 21 दिन लगातार। उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, जब आपकी जिंदगी में इतना सारा कैश फ्लो आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा नहीं हमें तो डेली करना है ये। तो चलिए ये बता दूं, आपको सूर्योदय से पहले उठना है। अगर आपका सूर्योदय 6 बजे होता है तो आप 5 बजे उठ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहाएंगे, ये मत सोचिए नहाए बिना हम बैठ सकते हैं। तो नहाना है, और किसी वजह से नहीं नहा सकते तो आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए। लेडीज अगर सोचती हैं कि हम पूरे व्हाइट वस्त्र नहीं पहनना चाहते, तो आप व्हाइट दुपट्टा ले लें। व्हाइट दुपट्टे के साइड पे आप हल्दी का या थोड़ा सा सिंदूर का टीका लगा लें, जिससे कि आपको ये वहम ना हो कि हमें व्हाइट कपड़ा नहीं पहनना। तो इस तरह से आप व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं अगर थोड़ा सा हल्दी और सिंदूर का टीका लगा दिया जाए। तो व्हाइट कपड़े पहन के आपने ये मेडिटेशन करना है, या व्हाइट दुपट्टा ओढ़ के। इस दिन आपको सफेद चावल दान करने हैं, लेकिन मेडिटेशन के दौरान आप उन चावलों को पास रखेंगे, चाहे वो 1 कटोरी हो। और अगर आपको दान नहीं करने तो आप भिगो के चावल रखिए, चाहे छोटे छोटे दाने वाले रखिए। मैं ये नहीं कहूंगी साबुत चावल रखिए, आप छोटे छोटे दाने वाले भी चावल रख सकते हो। इसको भिगो के अपने पास रखिए, क्योंकि बाद में इसको पंछियों को डालना है। समझ आई? अब मुझे मत पूछिएगा बार बार आप वीडियो में कमेंट में कि इस चावलों का क्या करें। मैंने क्लियरली बता दिया है सारी चीजें आपको, कि ये सारी पहले तो आपको अपना बायां स्वर एक्टिव करना है इन सारी चीजों से पहले। ठीक है, जब भी आप सुबह उठें अपना मंडे वाले दिन बाई यानी लेफ्ट नेजल एक्टिव करें। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये लेफ्ट राइट क्या है ना, जो नए हैं तो उनके लिए क्लियर कर दूं, हमारी जो ये श्वासें हैं यही हमारे स्वर है। जो हमारी लेफ्ट नेजल से सांस आती है वो है चंद्र स्वर, और जो राइट से आती है वो है हमारा सूर्य स्वर। तो हमें उस दिन लेफ्ट करनी है। और लेफ्ट कैसे करनी है, अगर आपकी तो इधर से फ्लो ठीक आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं, अगर फ्लो कम आ रहा है और राइट से ज्यादा आ रहा है तो आपको लेफ्ट से फुली फ्लो करना है। मतलब आपको राइट ऑफ कर देना है और लेफ्ट से ये सारा कार्य करना है। और नहीं स्टार्ट है, कंप्लीटली फ्लो नहीं आ रहा, तो इस तरह से मुट्ठी बनाए और इधर राइट साइड में बैठ जाए। थोड़ी देर बाद 3 मिनट बाद अपने आप आपका फ्लो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये नेजल जब स्टार्ट कर ली लेफ्ट अपनी नाड़ी को, तो उसके बाद स्वर आपके कंप्लीटली आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है सांसें कंप्लीट आ रही हैं, मतलब अड़ अड़ के नहीं आ रही, फ्लो अच्छा और हैवी हो गया है। तब आप उठेंगे, अपना पैर जो है जमीन पे रखेंगे लेफ्ट वाला ही, और उसके बाद सांस छोड़ेंगे और फिर राइट रख देंगे। उसके बाद आप जो भी पानी वगैरह पीना है, चाय पीनी है तो चाय पी सकते हैं। उसके बाद आप स्नान कीजिए फ्रेश होके, और स्नान करने के बाद आप व्हाइट वस्त्र पहनेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है, नहीं पहन सकते टोटली तो दुपट्टा ओढ़ लें, और कुछ नहीं तो रुमाल ही रख लें। ठीक है, व्हाइट इस तरह से रुमाल रख लें कि हमने कुछ ना कुछ व्हाइट रखा हुआ है। चावल रखेंगे साथ जो आपने पंछियों को डालने हैं, अगर किसी गरीब को देने हैं तो भिगोएंगे नहीं। थोड़ा सा दूध, और अगर आप खीर बांटना चाहते हैं तो आप ये बना के दूध और चावलों की खीर मंदिर भी दे सकते हैं, कि आप ये चंद्र देव के नाम से इसको सबको प्रसाद बांट दें। लेकिन कब? 7 बजे के बाद। ठीक है, तो 7 बजे के बाद आपने ये मेडिटेशन करनी है जब चंद्रमा आ जाता है। सुबह नहीं करनी, शाम के टाइम करनी है। व्हाइट वस्त्र सारा क्लियर हो गया, चावल, दूध। और दूध आप क्या करेंगे, किसी डॉग को डाल दें अगर खीर बना के नहीं देना चाहते, किसी ऐसे को देनी है जो जरूरतमंद हो। अब देखिए डॉग्स भी बेचारे भूखे घूम रहे होते हैं, तो आप उन्हें दे दें। अब ये सारी चीजें जो करनी है ना, आपने अपनी बाईं नासिका से करनी है, यानी लेफ्ट स्वर के साथ। और अभी जो हम स्वर साधना करेंगे चंद्र प्लैनेट को सिद्ध करने की, वो भी हमारी लेफ्ट से होगी। चलिए सोच कर रहे हैं, जल्दी से अपनी स्वर चेक कीजिए मेरे साथ। तो मेरा इस टाइम अभी राइट है, और मुझे स्वर साधना में मतलब चंद्र स्वर साधना आपको करानी है, तो डेफिनेटली मैं मुट्ठी बंद करूंगी, अपने राइट में इस तरह से बैठूंगी थोड़ी देर। कम से कम आधे मिनट बाद ही मेरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी बहुत नाड़ी शोधन में प्रैक्टिस करती हूँ। तो अगर आपका नहीं होता तो कम से कम 3 मिनट बैठिए, उसके बाद आप इस स्वर साधना को स्टार्ट कीजिए, जो कि आपका चंद्र प्लैनेट को मजबूत कर देगा। तो अभी मैं फिर से चेक करूंगी।
यस, ओके, मेरा चंद्र स्वर स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, चंद्र स्वर से कम 10 राउंड करने हैं सांस लेने के, सांस छोड़ने के। कैसे? सबसे पहले तो आप अपना उल्टा हाथ यानी अपना लेफ्ट हैंड नाभि पे रखोगे और अपना राइट नेजल बंद करोगे और लेफ्ट से सांस लोगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, कम से कम 10 राउंड, ताकि अंदर तक हमारा चंद्र स्वर स्टार्ट हो जाए। तो बंद कीजिए नेजल को और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लीजिए। आप करते रहिए, मैंने आपको तरीका बता दिया है, साथ साथ मेरी बातें भी सुनते रहिए। इसके बाद आपने मतलब 10 राउंड्स करने हैं आपने, तो अभी एक हुआ है मेरे साथ, आप करते रहिए साथ साथ। तो क्या करना है, आपने 10 की काउंटिंग में सांस खींचनी है। तो समझ आ गया आपको, यानी आपने 10 की काउंटिंग में लेनी है, 10 की काउंटिंग में रोकनी है, तो 10 की काउंटिंग में ही आपने छोड़नी है। इनहेल 10 काउंटिंग, और स्टॉप करना है जब आपने कुंभक लगाना है। तो फिर आपने क्या करना है, कुंभक के टाइम 10 काउंटिंग फिर से, और जब आपने रेचक यानी कि एक्सेल करना है तो फिर आपने 10 टाइम इसको नीचे मतलब छोड़ते हुए काउंटिंग करना है। तो ये क्रिया आपको 10 टाइम करनी है। इससे क्या होगा, आपकी चंद्र नाड़ी, आप करते रहिए, मैंने पहले कहा है कि अफर्मेशन मैं देती रहूंगी ताकि आप बातों को भी समझ सको और अपना कंप्लीटली ये स्वर साधना भी कर सको, चंद्र स्वर साधना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा चंद्र स्वर पूरी तरह से हमारे मणिपुरा से लेके रूट चक्रा तक ओपन हो जाएगा जैसे जैसे आप सांसें क्लियर करेंगे। तो आई होप सो 6 टाइम हो गया है। एक बार फिर से मैं आपके साथ करती हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो इस बार मैंने स्टॉपेज लगा के इसलिए आपको दिखाया कि कुछ लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते। अगर आप स्टार्टिंग में 10 टाइम नहीं कर पा रहे तो आप 5 टाइम कीजिए। आप काउंटिंग में इनहेल कीजिए 5 टाइम, 10 टाइम आप उसको कुंभक लगाइए यानी रोक के रखिए सांसों को पकड़ के, और फिर 5 टाइम आप एक्सेल में कर दीजिए। और अगर नहीं, आपने 10 टाइम ही करना है, मतलब आप यहाँ तक 5 टाइम काउंटिंग में रुको, इसमें आपको स्वर खींचना नहीं है। उसके बाद फिर से 5 टाइम काउंटिंग करते हुए सांसों को एक्सेल करो। तो इस तरह से आपने टोटल 10 टाइम करना है। होप जो 10 टाइम हो गया है। सो आंखें बंद करते हुए अब आपने 21 बार या फिर 108 बार ओम सोम देवाय नमः का जाप करना है अपनी चंद्र नाड़ी से। तो सबसे पहले हम इनहेल करेंगे इस मंत्र को, जैसे मैंने अब बोल सकती हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए, वैसे आपको बोलना नहीं है। तो आपने आइज बंद करनी है और विजुलाइज करना है कि एक व्हाइट लाइट में लिखा है मंत्र ओम सोम देवाय नमः, जिसे आपने इनहेल कर लिया है और ये आपके पूरे रूट चक्रा तक लाइट चली गई है। फिर थोड़ी देर रोकेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, और फिर इसी बाईं नासिका से ही आपने एक्सेल करना है। ये सारी चीजें आपने इसी नेजल से करनी है, लेफ्ट से ही। राइट में इसका कोई कार्य नहीं करना है। ये नहीं कि यहाँ से लिया चलो राइट से छोड़ दें, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ दें। यहाँ पे आपको सिर्फ लेफ्ट से ही सांस लेनी है, लेफ्ट से ही छोड़नी है, पूरी क्रिया लेफ्ट से ही करनी है। तो चलिए अब हम 21 बार ओम सोम देवाय नमः का जाप करते हैं और साथ ही इस मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आंखें बंद रखिए और 21 बार बोलिए
ओम सोम देवाय नमः। 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 थोड़ी देर गहरी और लंबी सांसें फिर से चंद्र स्वर से अंदर खींचिए। जैसे जैसे आप श्वासों को अंदर खींचें, आप ये समझें कि चंद्र से एक गहरी ब्राइट लाइट, व्हाइट कलर की रोशनी आपके चंद्र स्वर से जाकर आपके मूलाधार तक पूरा चंद्र स्वर जागृत कर रही है। चंद्र स्वर के सारे विकार दूर हो रहे हैं। चंद्र स्वर से पूरी तरह से हमारी श्वासें सक्रिय होती जा रही हैं। जैसे जैसे हम इन श्वासों को भर के बाहर छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे ये बाहर निकलती सांसें हमारे घर के वातावरण को शांत, सुखमय और समृद्धिपूर्ण कर रही हैं। मैं अपने चंद्र स्वर के साधना से सुख, समृद्धि और शांति को ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने चंद्र स्वर की साधना से सुख, समृद्धि और शांति को ग्रहण कर रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, शांति की किरणें आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से शांत कर रही हैं। मेरे द्वारा पूरे घर में शांति की किरणें फैलती जा रही हैं। मेरा चित्त शांत हो चुका है। मेरे शांत स्वर मुझे अच्छी नींद प्रदान कर रहे हैं। मैं अब हर रोग से मुक्त हूँ। मेरी स्किन चमकदार और बहुत ही अच्छी हो रही है। ये चंद्र स्वर मुझे शक्ति, बुद्धि और धन प्रदान कर रहा है और मुझे आत्मिक शांति दे रहा है। मैं दिल से चंद्र का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद चंद्रदेव। धन्यवाद शिव, मुझे चंद्रदेव की तरह निर्मल, कोमल और शांत बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस धन्यवाद करते हुए आप कृतज्ञता को महसूस करते हुए अपने हाथों को रब कीजिए और सिर्फ अपने चंद्र स्वर को अपने थर्ड आई चक्र, अपने विशुद्धि चक्र, अपने अनाहत चक्र और अपने रूट चक्र पे लगाते हुए अपने आप को ब्लेसिंग्स देंगे। सिर्फ चंद्र स्वर के यानी इसी लेफ्ट हैंड से मेरी शांति अब चारों ओर फैल चुकी है। मेरा मन शांत है। मैं जहां भी जाती हूँ, सामने वाले का मन भी मुझे देख के शांत हो जाता है। अब मुझसे हर प्रकार की नेगेटिविटी कोसों दूर चली गई है और मैं शक्तिवान और मूल्यवान हो चुकी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ऊपर चंद्रदेव की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रदान हो रही हैं और मैं महसूस कर रही हूँ कि इस चंद्रदेव की रोशनी में
मुझे चंद्रदेव बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे चंद्रदेव के असीमित वरदान यानी बहुत सारे वरदान प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह कहते हुए अब आप अपनी धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपने मन को बिल्कुल शांति पूर्वक रखते हुए इसके साथ संकल्प के साथ आगे बढ़िए कि अब आप जहां भी जाएंगे आसपास का वातावरण और सामने वाला व्यक्ति शांत चित्त हो जाएगा, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि धन और शांति हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं चलती हूँ। जय शंकर जी।